हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में, पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहने वाली है आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। इस समय इस पर्सन की खुद की कंडीशन क्या है पहले तो यही जानेंगे, ठीक है। कनेक्ट हो जाएं रीडिंग के साथ। हो इट 555। एट ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, the six of swords, eight of cups, page of cups and six of swords. ऐसा लग रहा है जैसे किसी तरह से ये लाइफ में बहुत ज़्यादा मायूस हैं कि मतलब इन्होंने बहुत कुछ सोचा था बट वो वैसा नहीं हुआ, ठीक है। और पुरानी बातों से मतलब होता है ना कि एक कंपैरिजन वाली एनर्जी से निकलकर, और इन्हें लग रहा है कि थोड़ा रिलीफ की तरफ बढ़ना चाहिए। मतलब जैसे मान लो इन्होंने कोई इंटरव्यू दिया, ठीक है। अब इंटरव्यू में वो आउटकम नहीं आया जो ये चाह रहे थे, तो इनको लग रहा है कि नहीं, उस चीज़ को लेकर बैठे नहीं रहना है, मोटिवेटेड रहना है, अपने आप को अप्रिशिएट करना है और फिर कोशिश करते हैं, फिर कहीं और इंटरव्यू देते हैं। तो जस्ट एक एग्जांपल कि किसी और भी सिनेरियो में ऐसा हो सकता है कि मान लो आपके साथ रिश्ता ठीक नहीं चला, तो ये नहीं कि उसको लेकर बैठे रहे और सालों साल प्रॉब्लम्स को क्रिएट करते रहे। लेट गो करते हैं और अपने आप को थोड़ा सा रिलीफ की तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं, चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करते हैं। ऐसा अभी मैं आपके लिए नहीं बोल रही, बट मैं फिर भी एक एग्जांपल से आपको समझा रही हूँ ताकि आपको ये चीज़ समझ में आए, ठीक है। एक हद तक यहाँ पर ना इमोशनली मुझे ऐसा लग रहा है ये एक ऐसे टाइम में है जहाँ पर ये कह सकते हो आपकी मतलब ऐसे होता ना, एक इंसान उतना कंफर्टेबल नहीं है जिस सिचुएशन में है, और उस कंफर्टेबल सिचुएशन में जाने के लिए कुछ ना कुछ कोशिश करना, ठीक है। ये एनर्जी है। ट्रैवल हो सकता है कर रहे हैं, हो सकता है ओवरसीज जाने की प्लानिंग है, ये ओवरसीज जा रहे हैं, ठीक है। कुछ चीज़ों से अपने आप को थोड़ा डिटैच करने की कोशिश कर रहे हैं, बट अटैचमेंट अभी भी है। फुल ऑन तो नहीं कहूँगी, बट फिर भी थोड़ी अटैचमेंट अभी बाकी है, ओके। मैंने अभी आपको यही समझाया था ना कि आपके लिए जो एग्जाम्पल दिया था कि ठीक है, लेट गो करते हैं पुरानी चीज़ों को और एक तरफ से मतलब एक अपनी तरफ से कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं थोड़ा सा चीज़ों में रिलीफ लाने की। तो यहाँ पर डेविल कार्ड यही बता रहा है कि बहुत हद तक ये इंसान आपके कंट्रोल में है, और जैसे मैंने कहा कि कोशिश तो कर रहे हैं आगे बढ़ने की, बट पीछे पुरानी चीज़ों में अभी अटैचमेंट है, विच मीन्स कि आपके कंट्रोल में हैं, कोशिश कर रहे हैं अपने आप को नए लोगों से मिलवाने की, या नए थोड़ा अपने आप को एक फ्रेश, एक कहते हैं ना अपने आप को एक मौका देने की, कि चलो कोई बात नहीं, हुआ जो हुआ, पर ज़िंदगी थोड़ी ख़त्म हो गई है। तो पर ऐसा है कि अगर ये आगे भी किसी के साथ रिश्ता जोड़ने की, बातचीत करने की सोचते हैं ना, तो ये आपसे अभी डिटैच नहीं हो पा रहे, ठीक है। तो डेविल यही कहता है कि ये इंसान थोड़ा सा है अभी, वो पुरानी बातें चाहे अच्छी हों चाहे बुरी हों, अभी पूरी तरीके से दिमाग से निकली नहीं है। यहाँ पर आप अगर डेविल कार्ड को देखो तो डेविल में ना बहुत सारे यहाँ जो है एप्पल, ग्रेप्स, ये चीज़ें लगी हुई है, विच मीन्स टेम्पटेशन है आपके लिए, ठीक है। अभी भी टेम्पटेशन है और इनको लगता है कि ये ट्रैप्ड है, उस चीज़ में अभी ट्रैप्ड नहीं है, निकले नहीं है वहाँ से, ठीक है। ये स्नेक जो है, आप यही कह सकते हो यहाँ पर कि
ये पूरी तरीके से देखो देखो, सांप जो है वो अपनी केचुअली छोड़ता है पीछे, है ना। तो वो पूरी तरीके से अभी नहीं उस पास्ट को लेट गो कर पाए हैं, और कोशिश कर रहे हैं, बट फिर भी कुछ चीज़ें नेगेटिव भी और कुछ चीज़ें पॉजिटिव भी, ठीक है। दोनों ही तरह से कुछ चीज़ें दिमाग में अभी भी आपको लेकर हैं। अभी मैं ये नहीं कहूँगी बिल्कुल पॉजिटिव है, मैं बोलूँगी कुछ चीज़ें नेगेटिव भी हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर स्पाइडर्स भी हैं, यहाँ स्नेक भी है। तो है कुछ चीज़ें अभी ना, ग्रे कह सकते हो आप, वाइट और ब्लैक नहीं, ग्रे कह सकते हो। कुछ इल्यूजन्स हो सकते हैं पुराने इनके मन में। ऊपर जो नेट है ना, वो यही बता रहा है कि इनको थोड़ा रहता है कि ये फंसते जा रहे हैं, ठीक है। और या ये फिर जो है मतलब निकलने की कोशिश कर रहे हैं, बट ये पूरी तरीके से निकल नहीं पा रहे क्योंकि ये फंसे हुए हैं। ओके, तो कुछ ये चीज़ें हैं जो पास्ट से अभी बाहर निकलने नहीं दे रही हैं। और मुझे यहाँ पर फॉर श्योर ये नज़र आ रहा है कि हाँ, कुछ लोगों के लिए इनके दिमाग में ये है कि जैसे कैसे करके ये जो भी चीज़ें हैं वो आपको इनके लिए घेरे रखे, आपको इनके लिए टेम्पटेशन रहे, आप इनको बिल्कुल भुला ना दो, आप इनके ट्रैक में रहो, जैसे कैसे करके ये आपको रखें। और जो ये नेगेटिव एस्पेक्ट्स यहाँ दिखे हैं, तो वो ऐसा ही है कि हाँ भाई, जो इनकी कमियां है ना, वो पीछे की तरफ ही रहें, वो आपको दिखे ना, वो ज़्यादा आपके सामने ना आए, ठीक है। ये मुझे ऊर्जा यहाँ नजर आ रही है। क्लैरिफाई करते हैं। द टेम्परेंस कार्ड, जस्टिस। टेम्परेंस यहाँ पर यही बता रहा है कि दे हैव फीलिंग्स, बट कहीं ना मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हैं कुछ ऑब्स्टिकल्स आप दोनों के बीच में, या माउंटेन्स दिखाए गए हैं, हाईलाइट किए गए हैं। कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ लोग हो सकते हैं, कुछ सिचुएशंस ऐसी हो सकती हैं, ठीक है। हाँ, इन्हें ये ज़रूर पता है कि बेशक आप इनके लिए बहुत अच्छे हो या इनके लिए बेस्ट हो, बट कुछ है यहाँ पर, ये मटेरियलिस्टिक हो सकता है या कोई और हो सकता है, ऑलरेडी मैरिड हो, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर ये चाहते हैं कि आप इनके साथ बने रहो, और रिकवरी मतलब आप दोनों के बीच में बनी रहे, बाय हुक और बाय क्रुक, ठीक है। 2 ऑफ कप्स, ये मैं इसलिए बोल रही हूँ कि मुझे ये कार्ड और ये कार्ड दोनों तारे की हो सकता है ये मैरिड है, ठीक है। हाँ, अगर आपको लगता है कि इनके ट्रैप में आपको नहीं फंसना है, तो फिर आपको हिंट मिल चुका है कि वो ट्रैप में रखना चाहते हैं आपको, तो फिर अब इस चीज़ में ये मत वो करना। अगर आपकी इंट्यूशन आपको ये बोल रही है नहीं हाँ सच कह रही है दीदी, इसने ट्रैप में रखा हुआ है, और आप परेशान हो रहे हो, तो फिर उस चीज़ का वेट मत करो बहुत ज़्यादा, उस चीज़ को बहुत ज़्यादा एनर्जी मत दो। फिर अपने आप को रिकवर करने की, अपने आप को हील करने की, डिटैच करने की कोशिश करो, ठीक है। ये मैं कई बार अपने वीडियोज़ के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स कह लो, या फिर मेरे को लगता है जब हमारा थंबनेल भी दिखता होगा, तब भी आपको उसमें ना प्रोडक्ट्स दिखते होंगे, आप ले सकते हो। अगर आपको जैसे ब्लैक टर्मलाइन लेना है, आपको सुलेमानी हकीक लेना है, तो ये चीज़ें आप वियर करो, आपके लिए सही रहेगा। रोज़ कॉर्ड्स आपके लिए सही रहेगा, ठीक है, तो वो वियर कर लिया करो। यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की मुझे बता दें कि यूनाइट, ठीक है, एक यूनाइट आपके साथ चाह रहे हैं, यूनाइटेड होना चाह रहे हैं आपके साथ। मैं बोलूँगी स्पिरिचुअल यूनियन चाह रहे हैं, ऐसी ऊर्जा है। द एम्प्रेस एनर्जी है जहाँ पर ना, मतलब चीज़ें फिक्स तो करना चाहते हैं, ग्रोथ एक्सपेंशन भी चाहते हैं, बट 2 ऑफ कप से एम्प्रेस तक का सफ़र बहुत लंबा है, छोटा सफ़र नहीं है ये। इसमें पेशेंस रखने पड़ेंगे, इसमें कई बार 3 से 4 साल भी लग जाते हैं। तो यहाँ पर ऐसा है कि यूनाइट तो करना चाह रहे हैं आपसे, यूनियन तो चाह रहे हैं, बट अगर आप ये कहो कि इसमें कमिटमेंट और इसमें आगे का क्या है, वो बहुत लंबा टाइम नज़र आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। एम्प्रेस यहाँ पर ये भी बताता है कि दे वॉन्ट यूनियन, बट दे डोंट वॉन्ट टू डू एनीथिंग। ये बस ये दिखाना चाहते हैं कि बहुत सुंदर हैं, ये बहुत रिच हैं, या ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं आपके बिना, ये ऐसे शो करके आपको यूनियन कराना चाहते हैं आपके साथ। अगर ये सेम चीज़ दूसरी तरह से देखो, तो यहाँ पर ऐसा है कि आप बहुत ब्यूटीफुल हो, और आपकी फ़ोटोज़ वगैरह, आपके स्टेटस वगैरह ये चेकआउट कर रहे हैं, जिसके बाद इनको आपसे यूनियन करने की बहुत ज़्यादा इच्छा है, ठीक है। नंबर 2 से नंबर 3 पर जाना, विच मीन्स कि इनको यूनियन करके एक्सपेंशन ग्रोथ की तरफ भी जाना है, स्टेबिलिटी की तरफ भी जाना है, और ये वीनस को रिप्रेजेंट करता है, विच मीन्स कि स्पाउस को रिप्रेजेंट करता है। इफ़ यू आर अ फीमेल, ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कार्ड। तो यहाँ पर इनको लगता है कि एज अ
अगर लव रिलेशनशिप के बाद एज अ मैरिज एज अ स्पाउस आपको देखा जाए तो यू आर द वन जो परफेक्ट है, बट कोई और हो सकता है जिसकी वजह से कुछ अभी हाँ ना कुछ नहीं है। बट जो लोग सिंगल्स हैं, जो लोग बैचलर हैं और दोनों रिश्ते में हैं, तो उनको लगता है कि यू आर द वाइफ मटेरियल। स्पेसिफिकली वाइफ मटेरियल बोलूंगी मैं, क्योंकि यहाँ पर ना वीनस रिप्रेजेंट, अगर वीनस आता ना तो फिर फीमेल की ही ऊर्जा आती है। इसलिए मत कहना मैम हस्बैंड क्यों नहीं बोला आपने, क्योंकि यहाँ पर फीमेल की ऊर्जा आई है वीनस के थ्रू। ठीक है, ओके, दे वांट टू वर्क ऑन इट, दे वांट टू फिक्स इट। और मैं बोलूँगी यहाँ पर एक्सपेंशन ग्रोथ ही चाह रहे हैं वो। नंबर 3 एक्सपेंशन ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, देन वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा, ये एनर्जी वैसे अगर नंबर 3 से देखी जाए तो जुपिटर को भी रिप्रेजेंट करती है। जुपिटर मतलब आप बहुत समझदार भी हो। आप ऐसे नहीं हो कि लव रिलेशनशिप है तो चल यार वाइफ मटेरियल नहीं है, पर हाँ चलो ठीक है लव तक ठीक है, नहीं। आप रिलेशनशिप के लिए नहीं हो, आप कहीं ना कहीं मैरिज कमिटमेंट के लिए हो, ऐसा इनको लगता है। पेज ऑफ वॉन्ड्स देखते हैं यहाँ क्यों है। देखो, एक बार इनको ऐसा है कि इन्हें लास्ट चांस लेना है आपसे कनेक्ट करने का, बात करने का, सॉरी अपॉलॉजी करने का, उसके बाद ये आपको कभी तंग नहीं करेंगे। ये चीज़ इनके मन में है, क्योंकि इनको लगता है इन्होंने बहुत ट्राई किया, बहुत सारी चीज़ें आपको समझाने की कोशिश करी, बट अगर आप नहीं समझते हो फिर ये आपके पास कभी वापस नहीं आएंगे। बिकॉज वी हैव 3 ऑफ सॉर्ड्स अंडरनीथ। यहाँ पर यही बात हो रही है कि हो सकता है कि ये इंसान जो है बहुत ट्राई कर चुके हैं किसी बात को समझाने का, बहुत ट्राई कर चुके हैं आप तक आने का, बहुत बार ट्राई कर चुके हैं और लोगों के थ्रू भी आपको चीज़ें समझाने का, बट शायद आप नहीं समझ रहे हो। दूसरा, तो ये लास्ट चांस लेंगे, उसके बाद ये कभी वापस दोबारा आपको मुड़ के मैसेज नहीं करेंगे, कांटेक्ट नहीं करेंगे, इनके मन में ये चीज़ है। दूसरा यहाँ पर ना ये है कि 9 ऑफ वॉन्ड्स और द पेज ऑफ वॉन्ड्स ये बताता है कि इनकी लाइफ में ना बहुत हद तक बोरिंग एनर्जी है। इनकी लाइफ ना एक सिंगल ट्रैक पर चलती जा रही है, एक ही सॉन्ग चलता ही जा रहा है सारी जिंदगी, एक ही गाना चलता जा रहा है। इंसान एक बार सुन लेगा, 2 बार सुन लेगा, 4 बार सुन लेगा, 10 बार सुन लेगा मैक्सिमम, उसके बाद बोर हो जाएगा ना उस सॉन्ग से। ये वही सॉन्ग है जो चलता जा रहा है, मतलब यू कैन से द दाल चावल। तो दाल चावल वाली ज़िंदगी चल रही है अभी, और दाल चावल वाली ज़िंदगी ही सीरियस होती है वैसे तो। बट यहाँ पर इनको लग रहा है कि इनको चाउमिन मोमोज खाने हैं अगर ये मैरिड हैं तो। ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन है, बुरा लगे अच्छा लगे। अगर इन्हें चाउमिन मोमोज खाने हैं, इनको लाइफ में थोड़ा इंजॉय करना है, इनकी लाइफ दाल चावल के साथ नहीं कट रही है, ये आएंगे आपके पास। और मैं इस डेविल कार्ड से बोल रही हूँ यहाँ से, क्योंकि मुझे पता है ये ट्रैप करना चाह रहे हैं आपको। बट अगर यहाँ पर अभी आप लोग मैरिड नहीं हो, आप दोनों सिंगल हो, तो ये दाल चावल के लिए जिम्मेदारी उठाने का मन बना रहे हैं, क्योंकि ये 10 ऑफ वॉन्ड्स बनता है। ठीक है, ये कोशिश कर रहे हैं लोगों को समझाने की। रेस्टलेस एनर्जी होती है ना, कि कैसे ना कैसे करके जल्दी से जल्दी आप लोगों के बीच में चीज़ें ठीक हो जाएं। अट्रैक्शन बढ़ रहा है आपका, आपकी तरफ इनका, तो उनको है कि जल्दी से जल्दी चीज़ें ठीक हो जाएं आप दोनों के बीच में। और हो सकता है फैमिली को भी मनाने की कोशिश की जा रही है, फैमिली से बातचीत करने की कोशिश की जा रही है, या फिर फैमिली बनाने के लिए मन बनाया जा रहा है। ठीक है, SELDHACUGIQRTM पर्सन के आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। मैंने आपको बोला था मैरिज का मन बनाया जा रहा है, विच मीन्स कि कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट एक्शन ये है कि विद इन द 8 डेज आपको कांटेक्ट आ सकता है यहाँ पर। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए अगले 2 महीने बहुत स्पेसिफिक है, क्योंकि यहाँ पर भी 2 ऑफ पेंटिकल और यहाँ 8 वीक्स की एनर्जी है, विच मीन्स 2 मंथ्स की एनर्जी है। तो 2 महीनों के अंदर अंदर कुछ लोगों का यूनियन हो सकता है, कुछ लोगों के लिए जो है घर वालों से बात हो सकती है, फैमिली को इन्वॉल्व किया जा सकता है। और 2 ऑफ पेंटिकल ये भी कहता है कि कुछ लोगों के लिए, अगर ये मैरिड हैं, अगर आप मैरिड हैं, दोनों में से कोई एक मैरिड है, तो इस रिश्ते में एक लाइट एनर्जी आ सकती है, जहाँ पर थोड़ा सा फिर से बातचीत करना, फिर से ठीक है मिलना, इंट्रैक्शन आप दोनों का बढ़ना, ये हो सकता है। ओके, थर्ड पर्सन सिनेरियो में
दे हैव मेड सम डिसीजंस, क्योंकि यहाँ पर ज़िद नज़र आ रही है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, किसी ने कोई बहुत बोल्ड डिसीजन लिया है, एंड बातचीत करके, कम्युनिकेट करके, थोड़ा सा आपस में अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करके, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ ये दूर होना चाह रहे हैं एक दूसरे के साथ। क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पर आ गया है, और यहाँ पर भी जो है कहीं ना कहीं कुछ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह आ गया है। तो मुझे लग रहा है कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह साइन हो रहे हैं, और ये बहुत म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ हो रहा है। यहाँ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ये भी बता रहा है कि कुछ लोगों के लिए ना, सामने वाला इंसान जो भी है वो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो सकता है, जिसकी वजह से आपके पर्सन ये डिसीजन बना रहे हैं कि उनको इस रिश्ते से बाहर निकलना है, जो मैंने शुरू में भी बताया था। ठीक है, फैमिली ये जो भी पेनफुल चल रहा है उसको एंड करना चाहती है, और एक स्पेसिफिक न्यू बिगनिंग चाह रही है आपके साथ, कंसिस्टेंसी, और मैं बोलूँगी जो मतलब उनकी चीज़ें चल रही हैं, जो भी चलती चली आ रही है कि अगर डिवोर्स नहीं हुआ तो कभी होना भी नहीं चाहिए, इस तरीके का माइंडसेट है। और यहाँ पर अभी ना एक पेज पर आए नहीं हैं सभी, हील नहीं हुए हैं सभी, तो उस चीज़ का काम चल रहा है। अभी थोड़ा सा है, अभी डाउट्स हैं, फियर्स हैं, अभी कुछ चीज़ें हिडन हैं, जिन पर अभी मैंने कहा टाइम लग सकता है, लगभग 2 महीने। ठीक है, तो अभी ये लोग सब लोग सेम पेज पे नहीं हैं। देखते हैं गाइडेंस क्या है आपके लिए। एक्सपेक्ट अ पावरफुल चेंज, रात की एनर्जी में भी यही बात आई थी, चेंज के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि यहाँ पर एक टफ साइकिल की एंडिंग हो रही है, और आपका जो समय है वो आने वाला है। तो थोड़ा सा आप पेशेंस रखो। ठीक है, अपनी लाइफ में अपने आप को प्रायोरिटाइज करो, बाकी सब टाइम के साथ ठीक हो जाएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। ओम साई राम।